गीजा के पिरामिड के कंस्ट्रक्शन से लेकर हजारों साल पहले लिखी जाने वाली हायरोग्लिफिन्स में मॉडल हेलीकॉप्टर और याचित के पाए जाने तक इजिप्ट की जमीन ऐसी ऐसी मिस्ट्री से भरी हुई है जिसको देखकर इंसानी दिमाग दंग रह जाता है। कायरो से 550 किलोमीटर दूर एंसेंट इजिप्ट के कदीम शहरों में से एक शहर को एबिडोस शहर के नाम से पहचाना जाता है। इसके एक तरफ नाइल रिवर गुजरती है तो दूसरी तरफ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है। 1988 की बात है जब तूफानी आंधी की वजह से रेत के अंदर से एक अजीबोगरीब चीज उभर कर बाहर आई। ये इंतहाई खस्ता हालत की लकड़ी से बना कोई स्ट्रक्चर था जिसको बुरी तरह से दीमक खाकर खोखला कर चुकी थी। इसकी हकीकत जानने के लिए यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने सन 2000 में खुदाई का काम शुरू किया। ये खुदाई बहुत ही देख रेख और संभाल कर की जानी थी क्योंकि एक छोटी सी गलती स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकती थी। जो चीज रेत के अंदर से निकलकर बाहर आई थी वो कोई मामूली स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक 70 फुट लंबी बोट थी। रेगिस्तान के बीचों बीच इस अकेली बोट का भला क्या काम था? मामला अभी यहाँ खत्म नहीं होता है। इस गुत्थी को सुलझाने की खोज अभी हो ही रही थी कि मालूम पड़ा कि यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ऐसी टोटल 14 बोट थी जिनको एक दूसरे के साथ लाइन में रेगिस्तान में दफन किया गया था। दोस्तों, वायरल फॉर फैक्ट में आपका स्वागत है। आर्कियोलॉजिस्ट इन खस्ता हाल बोट्स को पूरी तरह से रेत से निकाल नहीं पाए थे क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि अगर इन बोट्स को रेत से निकाला जाएगा तो ये खस्ता हालत की बोट्स टूट जाएंगी और ये मिस्ट्री अधूरी ही रह जाएगी। सिर्फ वो लकड़ी के चंद सैंपल की मदद से ये मालूम करने में कामयाब हुए कि ये सारी की सारी बोट 5000 साल से भी पुरानी है, यानी ये बोट गीजा पिरामिड से भी 500 साल पुरानी है। पर यह अकेला जवाब इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए काफी नहीं था। कुछ समय के बाद लेटेस्ट सोनार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से अब आर्कियोलॉजिस्ट इस प्रकार काबिल हो चुके थे कि वो इस पूरे एरिया को बगैर हाथ लगाए उसका एक 3D मॉडल बना सके। स्कैनिंग के बाद जो 3D मॉडल बनाया गया वो कुछ इस तरह से दिखता है। यह इंसानी इतिहास में अब तक का सबसे पुराना बेड़ा माना जाता है। 60 से 70 फीट लंबी बोट जिनको देखकर ऐसा लगता है कि इनको बड़ी समझदारी से एक दूसरे के साथ खड़ा किया गया था। जिस जगह पर ये बोट खड़ी हैं, इसको देखकर सबसे पहला ख्याल यह आता है कि क्या कहीं ये उस दौर में नाइल रिवर का किनारा तो नहीं थी। एक्सपर्ट्स ने देखते ही इस बात से इनकार कर दिया क्योंकि अगर ये बोट रिवर के किनारे बहकर आती तो वो अधूरी पोजीशन में खड़ी होती। ये तो एक दूसरे के मुकाबले में एक दूसरे की तरफ सीधी खड़ी हैं, जिसका मतलब इनको यहाँ लाकर खड़ा किया गया था। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट ने आसपास के लैंडस्केप का भी अच्छी तरह मुआयना किया पर कहीं से भी ये जाहिर नहीं हुआ कि नाइल रिवर यहाँ से कभी गुजरा करती थी। तो फिर आखिर ये बोट्स किसकी थी? और अगर ये रिवर में बहकर नहीं आई थी तो फिर इनको रेगिस्तान में क्यों लाया गया था? एक इशारा उस वक्त मिला जब बोट्स के ढांचे को 3D ग्राफिक की मदद से दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया और पता चला कि ये कोई मामूली बोट नहीं थी बल्कि रोविंग वेसल थी जिसको 30 लोग मिलकर चप्पू की मदद से चलाया जाता है, जैसा कि आजकल की राफ्ट बोट होती हैं। इनके डिजाइन पर गौर किया जाए तो लकड़ी के तख्तों को रस्सियों से जोड़ जोड़कर बड़ी महारत से इनको बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है ये उस दौर में बनाने वाली बोट से काफी अलग और एडवांस थी। इसमें लकड़ी के तख्तों को अंदर से एक खास एंगल में काटकर लगाया गया था और ऐसा लगता है कि इनको सिर्फ खूबसूरती देने के लिए ऐसा बनाया गया था। एंसेंट इजिप्ट में सिर्फ एक शख्स ही इस तरह की बोट को रख सकता था और वो था एंसेंट इजिप्ट किंग यानी फैरो। सिर्फ किंग के पास ही इतनी ताकत थी कि वो उस दौर के स्टेट ऑफ द आर्ट गॉड्स को ऐसे ही रेगिस्तान में कचरे की तरह छोड़ दे। पर सवाल यह है कि इनको रेगिस्तान में रखा क्यों गया था? एबिडोस बोट्स की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए इजिप्टोलॉजिस्ट ने आसपास के एरिया की छानबीन शुरू कर दी। जिस जगह पर यह बेड़ा दफन हो रखा है इसके पास ही एक बहुत बड़ा मिट्टी की ईंटों का तबाहशुदा स्ट्रक्चर मौजूद है। एक्सपर्ट का मानना है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर एंसेंट इजिप्ट की तबादत का हिस्सा लगता है जहां लोग अपने खुदा यानी अपने फैरो को पूजते थे। यहाँ अक्सर इवेंट भी हुआ करते थे क्योंकि यहाँ मिट्टी के ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनमें खाना और शराब डाली जाती थी। इन बर्तनों की कार्बन डेटिंग भी यही इशारा दे रही थी कि इनको उसी दौर में बनाया गया था जिस दौर में इन 14 बोट को बनाया गया था। अब इजिप्टोलॉजिस्ट को पक्का यकीन हो गया कि 14 बोट्स का इस स्ट्रक्चर के साथ जरूर कोई कनेक्शन है।
करीब से जब इन बोट्स का दोबारा मुआयना किया गया तो एक ऐसा इशारा मिला जो इस डिस्कवरी के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला था। बोट्स के गिर्द भी मिट्टी से बनी ईंटें लगी हुई पाई। ईंट की दीवार ठीक बोट की कर्व के हिसाब से बनी हुई थी कि जैसे इनको खास बोट के लिए बनाया गया हो। ये दीवार सिर्फ बोट की साइडों पर ही नहीं बल्कि उनके नीचे भी ऐसे ही ईंट लगी हुई थी। अब जब 3 साइडों पर ईंटें लगी हैं, जरूर बोट के ऊपर भी ईंटें लगाई गई होंगी जो अब वक्त के साथ गिरकर मिट्टी बन चुकी हैं। 3D ग्राफिक की मदद से जब बोट के ऊपर वाले हिस्से पर भी ईंट लगाई गई तो वो कुछ इस तरह का मंजर पेश करने लगी। ये कुछ और नहीं बल्कि बोट के यानी कश्तियों के ताबूत थे। जी हाँ, ममीज की तरह इन बोट को भी 5000 साल पहले बड़ी शान के साथ इन ताबूतों में डाला गया था। इनके ऊपर खूबसूरती के लिए व्हाइट लाइमस्टोन का प्लास्टर किया गया था। जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती थी तो ये रेगिस्तान में दूर से ही चमकती दिखाई देती थी। आपको यहाँ बताते चलें कि पिरामिड भी जब नए नए बने थे तब इनकी टॉप लेयर पर भी इसी किस्म का व्हाइट प्लास्टर लगाया गया था। लाइमस्टोन प्लास्टर के बाद पिरामिड भी रेगिस्तान में मोती की तरह चमकते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को कई एविडेंस मिले हैं जिससे जाहिर होता है कि एंशिएंट इजिप्शियन व्हाइट लाइमस्टोन के प्लास्टर को खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट कई सालों के बाद इन बोट्स की मिस्ट्री को काफ़ी हद तक सुलझा चुके थे। एक बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि ये बोट नाइल रिवर में तैरकर यहाँ तक नहीं आई हैं। ये किसी मिस्रवासी किंग की मलकित थी और इनको इनके ईंटों के ताबूत में डालकर रखा गया था। अब सिर्फ आखिरी सवाल के जवाब की तलाश थी कि बोट को ताबूत में डाला ही क्यों गया था। यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में एक इजिप्शियन किंग का मकबरा मौजूद है। यहाँ उनको मरने के बाद रखा जाता था। हैरत की बात यह है कि मकबरा भी तभी बनाया गया था जब बोट और इबादतगाह के अंदर मौजूद बर्तन बनाए गए थे। इस मकबरे में ना ही सिर्फ फेरो की मम्मी को रखा गया था बल्कि इसके साथ जो ये छोटे छोटे बॉक्स आप देख रहे हैं इनमें फेरो के करीबी साथियों को भी दफन किया गया था। वो भी सेम उसी दिन जिस दिन फेरो किंग की मौत हुई थी। जी हाँ, किंग के आचरण में उसके जितने भी करीबी साथी थे उन्होंने भी अपनी जान देकर अपने फेरो यानी अपने खुदा के साथ ही इस दुनिया से जाने का फैसला कर लिया था और इन्हीं सब को उस बोट के अंदर दफनाया गया था। वायरल फॉर फैक्ट की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।